14 जून 2020 मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए, लेकिन उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुंबई के उनके फ्लैट से आई तस्वीरें और रिपोर्ट ने लोगों के दिलों में सवाल जगा दिए। पुलिस ने इसे सुसाइड कहा, लेकिन जनता ने इसे मर्डर मिस्ट्री मान लिया। ऐसा अचानक क्यों हुआ? क्या इसका कारण सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत थी, या फिर इसके पीछे और भी गहरी वजह छिपी है? यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने बॉलीवुड के खिलाफ सबसे बड़ा बॉयकॉट मोमेंट ला दिया। लेकिन क्या ये सब वाकई सुशांत की मौत की वजह से हुआ, या फिर इसके पीछे एक गहरी कहानी छिपी थी? सुशांत सिंह एक ऐसा सितारा जिसने टीवी सीरियल से शुरुआत की और फिर फिल्मी पर्दे पर भीड़ से अलग पहचान बनाई। की पोछे, MS धोनी, केदारनाथ, छिछोरे, हर फिल्म में उसने ये साबित कर दिया कि टैलेंट को किसी गॉडफादर की ज़रूरत नहीं होती। लोगों को लगने लगा कि बॉलीवुड अब टैलेंट की जगह ग्लैमर और पॉलिटिक्स का खेल बन चुका है, क्योंकि सुशांत सिंह सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वह एक आउटसाइडर थे। इन्होंने बिना किसी गॉडफादर और बिना फिल्मी बैकग्राउंड के इंडस्ट्री में जगह बनाई और फिल्म से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। लेकिन कहा गया कि उन्हें फिल्मों से बाहर किया जा रहा था। कई बड़े प्रोजेक्ट उनसे छीन लिए गए और कहा गया कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने उन्हें साइडलाइन किया और उनसे कई सारे फिल्में छीन ली गई। लोगों को लगा कि बॉलीवुड एक बंद दरवाजे वाला क्लब है, जहां पर आउटसाइडर की कोई जगह नहीं होती। और यहीं से लोगों को लगा कि बॉलीवुड एक लॉबी सिस्टम पर चलता है, जहां टैलेंट की जगह सिर्फ स्टार किड्स और रिश्तेदारी चलती है। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी, सुशांत सिंह को इंडस्ट्री ने साइडलाइन किया, उन्हें फिल्मों से निकाला गया। बड़े स्टार किड्स और प्रोडक्शन हाउसेज ने उनकी राहें रोकी और यहीं से शुरुआत हुई जनता के गुस्से की। इसी से शुरू हुई वो आग जो धीरे धीरे बॉयकॉट बॉलीवुड मोमेंट में बदल गई। क्या आपने कभी सोचा है, जो बॉलीवुड कभी भारत का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट हब था, आज वही सबसे ज़्यादा बॉयकॉट का शिकार क्यों हो रहा है? क्यों अचानक #बॉयकॉट बॉलीवुड सोशल मीडिया पर सबसे ट्रेंडिंग हैशटैग बन गया? सुशांत की मौत के बाद जनता ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई। नेपोटिज्म के खिलाफ, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर के खिलाफ। लोगों ने करण जौहर, आलिया भट्ट, सलमान खान जैसे बड़े नामों को सीधे तौर पर टारगेट किया। ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक नई लहर चली, बॉयकॉट बॉलीवुड। हर फिल्म की रिलीज से पहले हैशटैग ट्रेंड होने लगा। #बॉयकॉट बॉलीवुड, #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। लोगों ने कहा कि बॉलीवुड सिर्फ कुछ ही परिवारों का बिजनेस बन चुका है, जहां टैलेंट की जगह सिर्फ रिश्तेदारी और लॉबी चलती है। सुशांत सिंह की मौत के बाद कई बड़ी फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप हुई। लाल सिंह चड्ढा, राधे, लाइगर, ब्रह्मास्त्र, इन सब के खिलाफ बॉयकॉट कैंपेन चलाया गया और नतीजा ये हुआ कि थिएटर में खाली सीटें दिखने लगी, करोड़ों का बजट पानी में चला गया और बॉलीवुड की चमक फीके पड़ गई। थिएटर खाली रहे, करोड़ों का बजट डूब गया। बॉलीवुड की चमक जो कभी लाखों को अट्रैक्ट करती थी, वह धीरे धीरे फीके पड़ने लगी। मीडिया डिबेट में नेपोटिज्म सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन असलियत ये थी कि बॉयकॉट मोमेंट सिर्फ सुशांत सिंह की मौत तक सीमित नहीं था। ये तो बस चिंगारी थी, असली वजह कहीं और थी। यह तो साफ है कि गुस्सा सिर्फ नेपोटिज्म पर नहीं था। जनता नाराज थी क्योंकि बॉलीवुड बार बार रीमेक्स और मसाला परोस रहा था। ओरिजिनल कंटेंट की कमी थी। ड्रग्स और पार्टियों से जुड़े खबरों ने इसकी छवि को और भी ज़्यादा खराब कर दी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने लगातार इस नैरेटिव को एम्पलीफाई किया। अब आते हैं असली सवाल पर। क्या बॉयकॉट बॉलीवुड सिर्फ सुशांत की मौत की वजह से चला था? नहीं, असली वजह इससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। पहली वजह कंटेंट का गिरना। साउथ इंडियन फिल्मों की तुलना में बॉलीवुड की फिल्में कमज़ोर लगने लगी थी। साउथ मूवी के आगे बॉलीवुड की फिल्में टिक नहीं पाती थी।
जहाँ साउथ में पुष्पा, RRR, KGF जैसी कहानी आई, वही बॉलीवुड बार बार कॉपी और रीमेक पर चलता रहा। दूसरी वजह ड्रग्स और पार्टी कल्चर। सुशांत की मौत के बाद NCB की जांच में बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन खुला। इससे लोगों की सोच और भी ज़्यादा बदल गई। ये लोग सिर्फ पार्टी और नशे में डूबे रहते हैं। और तीसरी वजह सोशल मीडिया का रोल। यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर ने सुशांत सिंह के केस पर लगातार वीडियो बनाए। हर दिन नया खुलासा हुआ और जनता का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़कता गया। इस बॉयकॉट मूवमेंट ने यह साबित कर दिया कि अब जनता अंधेरे में नहीं है। पहले लोग बिना सोचे हर फिल्म देख लेते थे, लेकिन अब दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, हमें बार बार बकवास फिल्में क्यों परोसी जा रही है? स्टार किड्स को बिना टैलेंट फिल्मों में क्यों लाया जाता है? क्या बॉलीवुड सिर्फ ड्रग्स और रिश्तेदारी का अड्डा है? सुशांत सिंह की मौत का सच सामने आए या ना आए, लेकिन सुशांत ने एक क्रांति ला दी। इन्होंने दिखा दिया कि जनता की आवाज़ कितनी ताकतवर हो सकती है। उनके मौत से एक ऐसी लहर शुरू हुई जिसने बॉलीवुड की जड़ों को हिला दिया। आज भी लोग कहते हैं सुशांत सिंह को न्याय दो, और शायद यह उनकी सबसे बड़ी विरासत है। सुशांत के चाहने वालों का मानना है कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक सपना था। उनकी मौत ने उस सपने को तोड़ दिया, लेकिन साथ ही यह भी साबित कर दिया कि जनता अब आंख मूंद कर किसी भी इंडस्ट्री का गुलाम नहीं रहेगी। सुशांत सिंह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसके मुस्कान, उसका विज्ञान और सितारों में दिलचस्पी और उसकी फिल्मों के डायलॉग्स, सब कुछ उसे एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या सुशांत की मौत कभी सुलझ पाएगी? क्या बॉलीवुड फिर से अपने पुराने जादू को पा सकेगा? क्या जनता फिर से इन फिल्मों को खुले दिल से अपनाएगी, या फिर बॉयकॉट मूवमेंट हमेशा इस इंडस्ट्री पर काले साए की तरह छाया रहेगा? क्या सुशांत की मौत सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह एक टर्निंग पॉइंट था जिसने बता दिया कि जनता अब खामोश नहीं बैठेगी। बॉलीवुड बॉयकॉट मूवमेंट की कहानी सिर्फ सुशांत से शुरू नहीं हुई और शायद सिर्फ उसी पर ख़त्म भी नहीं होगी। ये जनता की उस सोच का प्रतीक है जहाँ मनोरंजन से ज़्यादा इज्जत और सच्चाई मायने रखती है। क्योंकि सच तो ये है कि ये कहानी अब भी अधूरी है, जिसको आप कमेंट में पूरी कर सकते हो। सुशांत सिंह के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी वीडियो के साथ।